हेलो एवरीवन, सो लेट्स बिगिन। आज अपन थ्योरी हर बार जैसे पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ेंगे। आज अपन कुछ डिफरेंट करेंगे। नई सीरीज अपन निकाल रहे हैं विच इज थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। थ्योरी बहुत कन्वेंशनल हो गई है, हर बार अपन थ्योरी पढ़ते हैं मज़ा नहीं आता है। इस बार अपन को थ्योरी को थोड़ा सा पिक्टोरियल ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस वगैरह उनसे अपन देखेंगे कि किस तरह से थ्योरी को समझा भी जा सकता है, उसके कंसेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग तक अपन जाएंगे बिना थ्योरी के वाइज पढ़े। सो लेट्स बिगिन। किसी भी, मुझे लगता है कि किसी भी टॉपिक को अगर अपन को समझना है तो सबसे पहले अपन उसके 5 डब्ल्यू के बारे में जान लें। दैट इज व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड पांचवा इज हाउ। इन 5 के बारे में जैसे ही अपन जान लेते हैं तो किसी भी टॉपिक की अपन को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि क्या ये टॉपिक बोलना चाह रहा है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है व्हाट इज लॉ, किस तरह से बनाया जाता है, कहाँ से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो लॉ की अपन कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज समझेंगे। सबसे पहला है व्हाट इज लॉ। लॉ होता क्या है? बेसिकली क्या होता है, देखो लॉ कुछ भी नहीं होता, एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। गवर्नमेंट इस सोसाइटी को कैसे मेंटेन करना है उसके लिए सोसाइटी के सभी मेंबर्स के लिए कुछ रूल्स निकालती है जो कि हर एक सोसाइटी मेंबर को फॉलो करने होते हैं। अगर मान लीजिए कोई सोसाइटी मेंबर इसको फॉलो नहीं करता है तो उस सिनेरियो में उसके खिलाफ केस या फिर प्रोसीडिंग्स चलाई जाती है। आपको पता है कि अगर कोई सोसाइटी का मेंबर लॉज को फॉलो नहीं करेगा तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलाई जाएगी एंड विच विल बी अ क्राइम इन इटसेल्फ। लॉ बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। आपका पहला होता है सब्सटैंटिव लॉ, दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। देखो वर्ड से काफी टफ लगते हैं ये 2 वर्ड्स, विच इज सब्सटैंटिव कौन सा होता है, प्रोसीजरल नाम से ही बहुत अजीब लग रहे हैं, बट बहुत इजी है। सब्सटैंटिव लॉ बेसिकली आपने कुछ एग्जाम्पल सुने होंगे कि भाई आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये कुछ एग्जाम्पल्स इस टाइप के हैं जिसमें आपको समझ आएगा कि ये सब्सटैंटिव लॉ कैसे होते हैं। कुछ लॉज होते हैं जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं, जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब ये अपन ने ये तो पढ़ लिया कि सब्सटैंटिव लॉ कौन से होते हैं, प्रोसीजरल लॉ कौन से होते हैं, इनके एग्जांपल्स तो देख लिया। अब अपन एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं जो कि अपनी टिप का पार्ट है। सबसे पहला, मान लीजिए कि किसी के घर में चोर आया। रात को अगर कोई चोर घुसता है, मान लीजिए कि पड़ोसी ने कंप्लेन करी और पुलिस आके उस चोर को अरेस्ट कर लेती है। ऑब्वियस ही बात है, अगर चोर को अरेस्ट किया तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलाई जाएगी कोर्ट में। जब उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चलाई जाती है तो जिस व्यक्ति के घर में चोरी हुई उसके तो कुछ अधिकार टूटे हैं, उस चोर ने उसके कुछ अधिकार तोड़े हैं कि वो पीसफुली अपने घर में रहे, उसकी प्रॉपर्टी की चोरी ना की जाए, उसके अधिकार तोड़े गए चोर के द्वारा। तो ये अधिकार और ये जो कर्तव्य होते हैं किसी भी व्यक्ति के, जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? वो आपको सारे सब्सटैंटिव लॉ में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपका आईपीसी मैंने एग्जांपल दिया, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्जांपल दिया। अब उसको पकड़ लिया, उस पे सारे सेक्शंस लगा दिए, धाराएं लगा दी उस चोर पे। अब उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलेगी कोर्ट में। तो ये कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चलती है ये किस बेसिस पे चलती है? इसका कुछ प्रोसीजर तो होता होगा। तो ये जो प्रोसीजर बताया गया इन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को फोर्स में लाने का, वो प्रोसीजर बताया गया आपका प्रोसीजरल लॉज के अंदर, विच इज सीपीसी एंड सीआरपीसी। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज व्हाई। भाई क्या जरूरत होती है लॉ को लाने की, क्या रिक्वायरमेंट है, नया लॉ अपन को क्यों चाहिए? तो इसका सबसे बेसिक रीजंस कुछ होते हैं। सबसे पहला कि मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और अपन को इमीडिएट कोई लॉ लाना है। फॉर इंस्टेंस अभी आप समझ सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, अपन को इमरजेंसी सिचुएशन में कोई लॉ लाना है और चाइनीज ट्रेड को बैन करना है, तो उस सिनेरियो में लॉ लाया जाता है नया। सेकेंडली, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट पे प्रेशर आ रहा है, प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं और रिक्वायरमेंट है नए लॉ लाने की, उस केस में भी नए लॉज लाए जाते हैं। थर्ड होता है कि मान लीजिए अगर कोई कोर्ट में ऐसा केस आया है जिसमें नए लॉ के डेवलपमेंट की जरूरत समझ आई है कोर्ट को, उस सिनेरियो में भी नए लॉज बनाए जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई टाइम फॉर चेंज, पहले की सोसाइटी के कुछ सिचुएशंस अलग थे, आज की सोसाइटी के कुछ सिचुएशंस अलग है। अगर आपको तब लगता है कि सोसाइटी में कुछ चेंजेस आने चाहिए तो वो लॉ के द्वारा लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई चेंज की भी रिक्वायरमेंट होती है तो उस सिनेरियो में भी नए लॉज बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन देखेंगे दैट इज व्हेन, कब नए लॉज बनाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला, जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तब नए लॉज बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा में
गवर्नमेंट बैठती है, अपोजिशन बैठते हैं, तो ये क्या करते हैं वहां बैठ के, ये लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, इनका काम लॉ को बनाने का होता है। तो ये पार्लियामेंट में बैठ के सिर्फ डिस्कशंस नहीं करते, ये न्यू टू न्यू लॉ क्रिएट करते हैं। सेकंड होता है आपका इमरजेंसी सिचुएशन में, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तब भी लॉ लाया जा सकता है। तब लॉ कौन लाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉ लाया जा सकता है। अब ये लॉ लाया कहाँ पे जाता है, इंट्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं नए लॉ? सबसे पहला कोई तो इनिशियल स्टेज होगी ना जहां पे ये लॉ लाया जाता है। सबसे पहला होता है आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लॉ लाया जा सकता है। कैसे? आपकी पार्लियामेंट होती है लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, तो इनके द्वारा सबसे पहले लॉ लाया जा सकता है। सेकेंड आपका होता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कहाँ पे लॉ लाता है? आपका राष्ट्रपति भवन में, जहाँ राष्ट्रपति बैठते हैं वहां पे यूनियन के साथ मिलके वो एक ऑर्डिनेंस पास करके भी लॉ क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड होता है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी लॉ लाए जाते हैं, दैट इज थ्रू प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा केस लॉ आया है जिसके अंदर अपन को लगता है कि नहीं यहाँ पे कोई नए लॉ की रिक्वायरमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट एक नया लॉ वहां पे पास करती है उस जजमेंट के थ्रू, जिसको अपन कहते हैं प्रेसिडेंट। अब ये नया लॉ आता कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉ को जानने का कि ये नया लॉ आता कैसे है, क्या प्रोसीजर है नए लॉ को लाने का। देखो, कोई भी एक आइडिया होता है या कोई भी एक वांट या नीड क्रिएट होती है सोसाइटी के अंदर नए लॉ की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उस आइडिया या नीड और वांट को देखते हुए एक बिल पेश किया जाता है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में। लोकसभा में भी पेश हो सकता है, राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। मान लीजिए कोई बिल है, जैसे कि आपका CAA आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो सबसे पहले वो बिल आया था CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। सबसे पहले लोकसभा में वो बिल प्रेजेंट किया गया, उसके बाद उस बिल पे डिस्कशन करने के लिए वोटिंग कराई जाती है वहां पे कि क्या ये बिल पास होना चाहिए। वोटिंग के थ्रू अगर ये लोकसभा में पास हो जाता है तो ये बिल फिर भेजा जाएगा आपकी राज्यसभा में। जब ये बिल आपका राज्यसभा में भी पास हो गया, मान लीजिए कि अच्छा बिल आया है, एक्ट बनना चाहिए, सबको लगता है, राज्यसभा में भी पास हो गया, ये बिल भेजा जाएगा इमीडिएटली प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उस पर अपना सिग्नेचर देते हैं, एसेंट देते हैं, और द मोमेंट प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट दे दी, फिर क्या होता है, वो बिल अपने आप में एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो पर्टिकुलर बिल की जो भी बातें थी वो एक्ट में कन्वर्ट होने के बाद अपने आप में कंट्री का लॉ बन जाती है। नेक्स्ट डे इसको क्या किया जाता है, जैसे ये एक्ट बनते हैं इसको ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश किया जाता है। सेकंड अपन देखेंगे, ये तो अपन ने देख लिया कि पार्लियामेंट के द्वारा कैसे लॉ बनाया जाता है। सेकंड अपन देखेंगे ऑर्डिनेंस के द्वारा कैसे लॉ बनाया जाता है। देखिए क्या होता है कि कितनी बार लोकसभा मान लीजिए या राज्यसभा मान लीजिए अभी सेशन में है नहीं, अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं, और इमीडिएट कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जब किसी लॉ को पास करने की रिक्वायरमेंट है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक ऑर्डिनेंस को पास करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस पास कर दिया तो वो पार्लियामेंट में डिस्कशन में नहीं आएगा। जो नेक्स्ट सेशन पार्लियामेंट का होता है, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, वो नेक्स्ट आपके पार्लियामेंट सेशन के अंदर डिस्कशन के लिए पैनल में आ जाता है। थर्ड, कोर्ट्स के द्वारा किस तरह से लॉ बनाया जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई केस ऐसा आया है विच इज चैलेंजिंग एनी लॉ, वो बोल रहा है कि मान लीजिए ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या ये लॉ गलत है, और उसके खिलाफ कोई केस कोर्ट में आया है, तो सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है इस पर्टिकुलर लॉ में कोई चेंजेस आने चाहिए, तो इस सिनेरियो में वो क्या करते हैं, अपने जजमेंट के अंदर वो लोग इस नए लॉ को इंट्रोड्यूस करते हैं एज ए प्रेसिडेंट। जितने भी लोअर कोर्ट्स होते हैं उनको ये जजमेंट फॉलो करना रहता है जब भी वो किसी नए केस के साथ डील करते हैं ऑफ सेम टाइप, ठीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यही कहना चाहूंगा कि नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट इन रिमेम्बरिंग इट्स डेफिनेशन बट टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। जो आपकी लॉ की नॉलेज होती है वो ये नहीं है कि आप कितनी डेफिनेशंस को याद कर पाते हैं। मेन जो लॉ की नॉलेज है वो ये है कि इसका मीनिंग आपको समझ आता है कि नहीं। और किसी भी लॉ के मीनिंग को समझने के लिए, जो मैंने आपको TIP सीरीज में, टिप सीरीज में बताया है, कि किसी भी टॉपिक के आप 5 W पे ध्यान दीजिए, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई।
इन 5 पे जब आप ध्यान दे देंगे तो वो टॉपिक आपको क्लियर समझ आ जाएगा, प्लस उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है वो भी आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।